तो आज प्राचीनबरी देखता है कि तमाम अनेक जानवर, गाय, घोड़े, भैंस जितने भी, उन सबको वो निहार रहे थे, घूर घूर के देख रहे थे। आज प्राचीनबरी डर गया, पूछने लग गया, महाराज ये सारे पशु मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नारद जी कहते, प्राचीनबरी तुमने यज्ञ में सब पशुओं की बलि दी, इसलिए ये घूर रहे कि कब तू मरेगा और कब ये तुम्हें मारे। अब तो प्राचीन डर ही बढ़ गया, हे भगवान। प्राचीन हरि कहने लग गया, महाराज वो तो महाराज जी ने कहा था कि यज्ञ में बलि दी जाती है, तो हमने बलि दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती? नारद जी कहने लगे, राजन बिल्कुल गलत बात। हमारा सनातन धर्म कभी भी किसी जीव की हिंसा का आज्ञा नहीं देता। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म मानने वाला हमारा सनातन धर्म भला किसी जीव को मारने की आज्ञा क्यों देगा? इसलिए राजन, ये जितने भी व्यक्ति जो बलि के नाम पर ये ढकोसला करते ना, ये सब नरकगामी होंगे। हमारा सनातन धर्म कभी भी किसी जीव को मारने की आज्ञा नहीं देता। परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। राजन, तुमने बहुत बड़ी गलती की थी, और कहीं बलि की बात भी कही है तो वो निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। इसलिए राजन, सनातन धर्म में बलि देना बिल्कुल निषेध है। किसी भी जीव का बलि नहीं दिया जा सकता। अब तो राजा डर गया, महाराज मुझसे तो बड़ी भारी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? तो नारद जी कहते, राजन सुनो, आज मैं तुमको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को आज तुम ध्यान से सुन लो, समझ लो, तो समझ लो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। राजन, सुखदेव जी कहते, राजन या जो आज नारद जी कहानी बता रहे हैं, ये हम सभी मनुष्यों की जीवन की कहानी है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हमारे ही जीवन है। तो आप भी इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यह केवल मनुष्य मात्र की जीवन की कहानी है। नारद जी कहते, राजन सुनो। कहते हैं, दो मित्र थे, एक का नाम था अभिज्ञात और एक का नाम था पुरंजन। नारद जी कहते हैं कि आसिद पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छवा, तस्या विज्ञात नामासीत् सखा विज्ञात चेष्टितः। आज नारद जी कहते हैं, प्राचीनबरी सुनो, दो मित्र थे, एक का नाम था विज्ञात और एक का नाम था पुरंजन। नाम याद रखिएगा, ये कहानी दो बार होगी। तो दो मित्र थे, एक का नाम था विज्ञात और दूसरे का नाम था पुरंजन। तो एक दिन की बात है, ये पुरंजन अपने मित्र अभिज्ञात से कहता है, मित्र मैं घर में बैठे बैठे बहुत परेशान हो गया, तो चलो कहीं से घूमकर हम लोग आते हैं दोनों भाई। तो वो अभिज्ञात कहता है, मित्र मेरा तो मन नहीं है जाने का कहीं घूमने का, और यदि तुमको कहीं जाना ही है तो आप जाओ, मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। तो इस प्रकार वो अभिज्ञात वहीं रह गया और वो पुरंजन घूमने के लिए जाने लग गया। तो जैसे वो पुरंजन घूमने के लिए जाने लग गया, तो अभिज्ञात कहता है, मित्र तुम जा तो रहे हो, लेकिन जल्दी घूम कर आ जाना, घूमते ही मत रहना। तो पुरंजन कहता है, मित्र तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी घूमकर घर वापस आ जाऊंगा। तो इस प्रकार वह पुरंजन घूमने निकला और घूमते रहा, इतना घुमा कि कई लाख शहरों में घूमता रहा। एक नहीं बल्कि कई लाखों शहरों में, लेकिन उसको कोई भी शहर पसंद नहीं आया। घूमते रहा, कभी शहर कभी शहर कभी शहर, घूमते घूमते लाखों शहरों में गया और घूमते घूमते एक शहर में पहुंचा। वह शहर पुरंजन को बड़ा अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर शहर है। और उस शहर में 9 दरवाजे थे, मेन गेट।
तो आज जैसे ही पुरंजन को वह शहर बड़ा अच्छा लगा, पुरंजन उस शहर में जाने लग गए। तो जैसे ही पुरंजन उस शहर में घुसा तो देखता क्या है कि सामने से कोई सुंदरी स्त्री चलती हुई आ रही, बहुत सुंदर। तो आज जैसे ही पुरंजन उस स्त्री को देखे मोहित हो गए, तो पुरंजन ध्यान से देखते हैं कि वो सुंदरी धीरे धीरे करते हुए चलते हुए उसके सामने आ रही, और उस स्त्री के दाएं ओर 5 सैनिक और बाएं ओर 5 सैनिक, मतलब 5 और 5 10 सैनिक थे, याद रखिएगा गिनती। तो उस स्त्री का रक्षा करने वाले 10 सैनिक थे, 5 इधर 5 इधर, और इनके सामने तलवार लेकर एक सेनापति चल रहा था, और इसके पीछे 5 फन वाला एक सांप चल रहा था। सो चलते चलते वो देवी जी पुरंजन के पास आए। पुरंजन ने देखकर कहा, देवी जी राम राम। दोनों में राम राम हुआ। तो आज पुरंजन उस देवी से कहने लग गए, देवी आप कौन हो, आप अपना परिचय तो दीजिए। तो देवी जी कहती है, महाराज मैं ये जो पीछे महल दिख रहा है ना, शहर 9 दरवाजे का, इसकी एकमात्र रानी हूँ, और अकेले इस शहर पर मैं राज करती हूँ। अच्छा, और ये लोग कौन हैं? तो बोले ये लोग कोई नहीं, ये 5 और 5 जो 10 सैनिक है ना, ये मेरी सदैव रक्षा करते हैं। कोई यदि कोई मारने के लिए आ जाए तो ये लोग मार कर भगा देते। और ये जो पीछे 5 फन वाला जो सांप दिख रहा है ना, ये मैं चाहे सोऊं खाऊं नाचूं गाऊं कुछ भी करूं, सदैव अहिर निशम मेरी रक्षा करता है। अरे ये सैनिकों की तो छुट्टी हो जाती है शाम के समय, लेकिन ये 5 फन का जो नाग है अहिर निशम मेरी सेवा करता है, कभी इसकी छुट्टी नहीं होती। और ये जो सामने दिख रहा है तलवार लिया सेनापति, ये सेनापति ये इन 10 सैनिकों को और ये सांप को कंट्रोल करने वाला सेनापति की बात को मानता है ये। तो आज पुरंजन उस स्त्री के स्वरूप को देखकर बहुत मोहित हुआ। पुरंजन कहने लगे, देवी आप तो बड़ी सुंदरी हो, मैं आपको अपना पत्नी बनाना चाहता। सो पुरंजनी भी हो, स्त्री कहने लगी, महाराज सुंदर तो आप भी हो, तो क्या किया जाए? सो वहीं पर अग्नि प्रज्वलित किए और दोनों ने विवाह कर लिया। और जैसे विवाह पूर्ण हुआ, अब पुरंजन और पुरंजनी बढ़िया दोनों एक साथ उसी महल में रहने लग गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होते गया, समय बीतते गया। अब ऐसे समय बीतते गया, पुरंजन धीरे धीरे अपनी पत्नी का गुलाम बनने लग गया। सुखदेव जी कहते, राजन पुरंजन विवाह के पश्चात अपनी पत्नी का इतना गुलाम बन गया कि क्वचित गायति गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसन्ति हसन्त्याम जलपन्त्याम अनुजलपति। अरे विवाह के पश्चात पुरंजन की ऐसी स्थिति हो गई कि कहीं इसकी श्रीमती रोए तो ये भी रोने लग जाता, इसकी श्रीमती हंसती तो ये भी हंसता, और कहीं श्रीमती जी कहीं नाचती तो ये भी नाचता संग में। तो बिल्कुल अपने श्रीमती का कीड़ा मृग बन गया, जैसे कहती वैसे ही करता। कौन? ये पुरंजन। वैसे समय बीतते गया। तो एक दिन की बात है, एक देवी थी जिसका नाम था जरा देवी, बिल्कुल बदसूरत, दिखने में किसी को अच्छा नहीं लगता। और ये जिस भी पुरुष के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती, वो पुरुष तुरंत भाग खड़ा होता, कोई भी इससे विवाह नहीं करता। तो ये बिचारी हजारों व्यक्तियों के पास गई कि मुझसे विवाह कर लो, लेकिन सबने मना कर दिया। तो ये रोते हुए एक दिन वापिस आ रही थी। इस जरा देवी का मिलन चंडवेग नाम के एक व्यक्ति से हुआ। वो चंडवेग पूछा, बहन तू रो क्यों रही है, क्या बात? तो बताने लगी, क्या बताऊं भैया, मैं जिस भी पुरुष के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती हूँ, कोई विवाह नहीं करना चाहता मुझसे, सब भग जाता है मुझे देखकर। चंडवेग बोला, देवी आपसे भी कोई विवाह करेगा भी नहीं, तो अब क्या करूं भैया? तो चंडवेग कहे, तुम एक काम करो, मेरे पास 365 गोरे गोरे सैनिक,
और 365 काली काली सैनिक आए। तो तुम एक काम करो, इन 365 को लेकर तुम आक्रमण कर दो। इन सभी सैनिक को लेकर तुमको जो पुरुष अच्छा लगे ना उसके महल में आक्रमण कर दो। ये उसके सारे सैनिक को मार पीट कर लाकर तुम्हारे पास उस पुरुष को दे देगा। जरा सोचने लगी ये बात अच्छा है, अब प्रेम से बात ना चले तो थोड़ा मारपीट करके ही अब विवाह किया जाए। सो आज जरा देवी उन 365 गोरे गोरे 365 काली काली सैनिकाओं को लेकर चली और जाते जाते कहाँ गई? पुरंजन के महल में। और इनकी दृष्टि पुरंजन के ऊपर पड़ी। पुरंजन को देखकर ये मोहित हो गई, ये तो बड़ा सुंदर है। तो आज ही अपने सैनिकों को आदेश दी, जाओ और जाकर इस पुरुष को मेरे पास ला कर दो। तो जैसे ही सारे सैनिक आक्रमण किए, पुरंजन जाकर अपने महल में छिप गया। और जैसे महल में छिपा तो ये जो 730 जो सैनिके थे, सारे सैनिक इनके महल पर आक्रमण कर दिए। और जैसे आक्रमण किए, पुरंजन के यहाँ तो केवल 10, 11, 12 ही सैनिक थे, सारे सैनिकों को मार दिए ये सारे सैनिक। और पुरंजन को पकड़कर लाकर उस जरा देवी के पास पटक दिया गया। और ये सारे सैनिक इनकी पत्नी पुरंजनी को भी पकड़ लिए और मारने लग गए। और जैसे इनकी पत्नी को मारने लग गए, अब पुरंजन तो रोने लग गया, हे भगवान ये तो मेरी पत्नी को मार रहा है। और जैसे सारे गंधर्व ने इनकी पत्नियों को भी मार दिया, अब तो ये छाती पीट कर रोने लग गया, हे भगवान हाय मेरी पुरंजनी, इसने मेरी पुरंजनी को मार दिया। छाती पिट पिट कर रोने लग गया पुरंजन, और रोते रोते वहीं पर अपने प्राण को त्याग दिया। और जैसे प्राण को त्यागा तो शास्त्रों का वचन है सज्जनों, अंते यामति सागति। मरते समय आपकी बुद्धि जैसी होगी ना, आप उसी योनि को प्राप्त होगी। तो मरते समय पुरंजन किसको याद किया था? अपनी श्रीमती को। तो मरने के पश्चात फिर पूर्व जन्म में ये पुरंजन एक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ और मलयध्वज नाम के एक राजा के साथ इसका विवाह हुआ दूसरे जन्म में। अब जैसे दूसरे जन्म में इसका विवाह हुआ मलयध्वज नाम के राजा के साथ पुरंजन का, अब ये भी राजा मर गया। तो जब मर गया राजा, तो जब इसके दाह संस्कार किया जा रहा था, तो ये जो पुरंजन था इस जन्म में जो स्त्री था, ये जाकर चिता पर बैठ गई सती होने के लिए, मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। अब ये बैठ गया चिता पर। अब नारद जी कहते हैं, राजन अब तुम ध्यान से सुनो कि इसका सबसे पहले एक मित्र था, 2 मित्र थे। तो जो इसका पहला मित्र था अभिज्ञात, वो सोचने लग गया कि मेरा जो मित्र पुरंजन घूमने के लिए निकला और ऐसा घुमा दारी के आज तक से वापिस ही नहीं आया, कई वर्ष व्यतीत हो गए, लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। सो इनके जो मित्र हैं अभिज्ञात, एक ब्राह्मण का वेश बना लिए और ब्राह्मण के वेश को बनाकर ये अपने मित्र को ढूंढने के लिए निकल गया। और यह अभिज्ञात ढूंढते 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 कहाँ पहुंचा? वहीं पर जहां पर ये पुरंजन सती होने के लिए अपने पति के चिता पर बैठा था। और जैसे ही अभिज्ञात उस सती को देखा, वो तो पहचान गया ये तो पुरंजन है। तो ये विनोद करते हुए, हास्य करते हुए कहने लग गया, कहो मित्र किसके साथ सत्ता होने जा रहे हो? और जैसे ये बात उस स्त्री ने सुना, डांटने लग गए, अरे ब्राह्मण, अरे मैंने अपने जीवन में अपने पति के सिवाय किसी को मित्र नहीं बनाया, और तू कहाँ से आ गया पंडित मुझे मित्र कहने वाला? भगवान समझ गए मेरे मित्र को पिछले जन्म की बात याद नहीं। भगवान कहने लगे, मित्र अरे तनिक अपनी बुद्धि पर जोर तो डाल, ध्यान तो दे, तू है कौन? तू याद कर तू कौन है? तू कोई ये राजा का पत्नी वत्नी नहीं है। नत्वम विदर्भ दुहिता नारम वीरः सुहृतवः न पतिस्त्वं पुरंजन्या रुद्रो नवमुखे यया। मित्र तू कोई ये राजा का पत्नी नहीं, नहीं ये तुम्हारे बाल बच्चे। तो याद कर
मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात हूँ, तुम पुरंजन हो। हम दोनों कितना आनंद के साथ मानसरोवर का हंस बनकर रहते थे, और तुम घूमने के लिए ऐसा निकले कि दोबारा वापिस ही नहीं आए और ऐसा भटकते रहे। और जैसे ही वो ध्यान लगाकर देखे, तब उनको याद आ गया, अरे राम राम, मैं कहाँ चिता पर बैठा हूँ। उनको पिछले जन्म की बात याद आ गई। पुरंजन को तुरंत चिता के ऊपर से कूद गया, अपना वस्त्र निकाला, जाकर मित्र को गले से लगा लिया। अरे मित्र, तुम्हारा बारंबार धन्यवाद भैया। अरे कि आज तुम नहीं आते तो आज मैं यहाँ पर जलकर भस्म हो जाता। और आज उसका मित्र अपने मित्र को बढ़िया पकड़कर अपने साथ ले गए। नारद जी महाराज कहते, प्राचीमरी कहानी कुछ समझ में आई? प्राचीमरी कहने लग गया, महाराज कहानी सुनने में तो अच्छी लगी, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ी। तो नारद जी कहते हैं, प्राचीमरी यह एक रूपक कहानी थी। अब आप जो इस कहानी का जो भावार्थ है उनको आप समझिए। तो आप सभी भी बिल्कुल ध्यान से भावार्थ को समझिए। तो नारद जी कहते, राजन ये जो दो मित्र थे ना, कौन कौन? अभिज्ञात और पुरंजन। ये कोई नहीं, ये अभिज्ञात है परमात्मा, और ये जो पुरंजन है आत्मा। वह जो अभिज्ञात है वो भगवान है, और वो जीव कौन है? हम सब। अपने ऊपर लीजिए। तो एक दिन वो पुरंजन अपने मित्र से कहता है, चलो घूमने चलते। तो वो मित्र तो नहीं गया, लेकिन ये पुरंजन घूमने निकला। तो हम भी भगवान से कहे कि चलो प्रभु घूमने चलते, लेकिन भगवान ने कहा, भैया मैं नहीं जाऊंगा, तुम सब जाओ। तो हम सब जीव रूपी पुरंजन घूमने के लिए निकले, और इतना घूमे, लाखों शहरों में घूमे। तो ये लाखों शहर क्या है? 84 लाख योनि। पुरंजन लाखों शहरों में घुमा, तो हम भी ये जीवनी 84 लाख योनि में घूमे, लेकिन इस जीव को कोई भी घर पसंद नहीं आया। तो हमें भी कोई भी योनि पसंद नहीं आती, कुत्ता बिल्ली सब बन गए, सब बनते ही जा रहे हैं। तो ऐसे घूमते घूमते जब हम लोग पहुंचे, तो पुरंजन को नवद्वार का एक शहर पसंद आया। और वो नवद्वार का शहर क्या है? यह मनुष्य शरीर। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिलता है महाराज। और जीव को यही मनुष्य शरीर पसंद आया, और इसी मनुष्य शरीर में 9 छिद्र होते, मुख्य छिद्र। और जैसे ही पुरंजन को वह शहर पसंद आया, वो अंदर घुसा। हम लोग इस जब शरीर में घुसे, तो सबसे पहले किनका दर्शन हुआ? एक देवी जी का। हुआ कि नहीं हुआ? तो देवी जी कौन है? बोले वो देवी जी हमारी मति है, हमारी बुद्धि। और इन्हीं श्रीमती के जो रक्षा करने वाले 10 सैनिक थे, 5 इधर और 5 इधर। ये पांचों जो है कौन है? 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री। हमारे शरीर में कितनी इंद्रिय होती? 10 इंद्रियां होती है। कौन कौन से? तो शास्त्रों में कहा गया है, श्रोत्रम त्वक्चक्षुषो जिह्वा नासिका चैव पंचमी, पायुपस्थं हस्तपादं वाक् चैव दशमी स्मृता। हमारे शरीर में 10 इंद्रियां होती। श्रोत्रम कान, त्वचा, चक्षुषो आँख, जिह्वा, नासिका। ये 5 क्या है? बोले 5 ज्ञानेंद्रिय। और पायुपस्थम हस्तपादम, मल मूत्र का द्वार 2, हाथ पैर है नहीं। और वाक् चैव दशमी स्मृता, और ये वाणी जो 10वीं है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय है, जिससे हमको वस्तुओं का ज्ञान होता है। कान से सुनने का ज्ञान होता है, आँख से सुगंध का ज्ञान होता है, आँख से देखने का वस्तुओं का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है। चाट गुपचुप पकौड़ा खाते तो जिह्वा से स्वाद लेते। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय है, जिसके द्वारा कर्म करते, हाथ पैर पायुपस्थ है नी, वाणी। तो इनको
तो टोटल मिलाकर हमारे शरीर में 10 इंद्रियां और एक उभय इंद्रिय है जिसको कहा जाता है मन। तो 10 इंद्रिय थे, 10 सेनापति। तो इस 10 सेनापति को कंट्रोल करने वाले कौन है? एक सेनापति था सामने में तलवार लेकर, तो तलवार लेकर चलने वाला कौन है? तो वो हमारा मन है सेनापति। हमारा मन ही इस 10 इंद्रियों को कंट्रोल करता है। कहीं हमारा जो है जिह्वा कुछ अच्छा खाना चाहे, चाट पकौड़ा खाना चाहे, लेकिन मन मना कर दे, नहीं भी नहीं खाना, चाहे तुमको कितना भी खाने का मन करे, जिह्वा खा नहीं सकता, क्योंकि जब तक से सेनापति ऑर्डर नहीं देगा तब तक से ये सेना काम नहीं कर सकती। जब तक से सेना नहीं कहेगा कि हाथ ऐसे हो, तब तक से हाथ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हमारे कौन हुए? 10 इंद्रियां, जो उनके 10 सैनिक थे। एक सैनिक सेनापति मन, और ये सर्प कौन था भाई? जो दिन रात हमारी रक्षा करता है उस रानी का। तो बोले हमारे शरीर का दिन रात रक्षा करने वाला वो 5 बन का सर्प है, पंच प्राण वायु। आप कहीं सोएंगे फिर भी ये आपकी रक्षा करेगा। अरे कहीं आप सोते हो तो क्या सोते सोते श्वास लेना भूल जाते हो क्या? नहीं भूलते। तो हम सोए चाहे कुछ भी करें, श्वास लेना नहीं भूलते। तो इसी प्रकार अहिर्निशम, ये हमारा अहिर्निश सेवा करता। तो इस प्रकार ये पुरंजन जब इस शरीर रूपी मति के साथ जब विवाह किया, तो जैसे वो पुरंजन अपनी मति के कहने पर नाचता, तो इसी प्रकार हम भी अपनी मति के अनुरूप नाचते। हमारी कई मति कह दी कि चलो भाई थोड़ा भागवत कथा में आए हैं तो नाच लिया जाए, तो कहीं मति कहीं नाचने के लिए कह दी हमारी श्रीमती, तो हम नाचने लग जाएंगे हमारे पैर। और कहीं श्रीमती कहीं हमारी बुद्धि कह दी कि भैया इतने व्यक्ति बैठे कैसे नाचे, लाज शर्माएगी, तो हम नहीं नाच सकते। तो हम लोग पुरंजन है, तो हमारी मति कहेगी तो ऐसी तो हम लोग करते। तो ये तो हुई पुरंजन पुरंजनी की बात। तो ये जरा देवी थी एक, जो जिससे भी विवाह करती सब भक्ति। तो ये जरा देवी कौन थी? तो ये जरा देवी कोई नहीं, ये जरा देवी बुढ़ापा है। और बताओ संसार में भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो बूढ़ा होना चाहेगा? कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई भी बुढ़ापा से विवाह नहीं करना चाहेगा। तो यही जरा देवी रोते हुए चंडवेग के पास गई। ये चंडवेग कौन है? टाइम, समय। और इन्हें अपने 360 गोरे गोरे 360 काली काली से निकाय प्रदान कर दिए इसको। और ये 360 गोरे गोरे कौन है भैया? ये 360 दिन है और 360 रात्रि है। साल में इतने तो होते 360 65 दिन। तो इन दिनवस को, दिन को लेकर आक्रमण कर दिया। तो जब जरा देवी इन समय को लेकर हमारे ऊपर आक्रमण करती है, तो पहले तो पता नहीं चलता कि कब बुढ़ापा है। और देखते देखते हमारे शरीर पर जब उसका आक्रमण होता है, और देखते देखते हम सब व्यक्ति बूढ़े होने लग जाते हैं। आप कहीं किसी बुजुर्ग से पूछोगे, बाबा आपका जन्म कब हुआ, वो बता देंगे। विवाह कब हुआ वो भी बता देंगे। अरे बाल बच्चे भी कब हुए वो भी बता देंगे। लेकिन पूछ करते देखो बाबा आप बूढ़े कब भय, तब नहीं बता पाओगे, क्योंकि पता ही नहीं कब बूढ़े हुए। अरे महाराज देखते देखते बाल पक गए। तो जरा देवी आक्रमण करता है तो पता नहीं चलता। और इस प्रकार वो जरा देवी जब आक्रमण करता है तो सबसे पहले नीचे की ओर से चढ़ती। बुढ़ापा जब हमारे ऊपर चढ़ती है ना, तो नीचे की ओर से चढ़ती है। तो सबसे पहले हमारे कौन सी इंद्री को मारती है? सबसे पहले जब बुढ़ापा आता है तो व्यक्ति घुटने को पकड़ कर बैठता है। अरे महाराज घुटने में इतना दर्द है, और उसी की मालिश में दिन बीत जाता है। तो पहले इंद्री मर गई, घुटना का काम करना बंद बुढ़ापे में। फिर ऐसे ऐसे आंखों से दिखना बंद, कानों से सुनना बंद, यानी हाथ पैर का भी सब शक्ति खत्म। और अंत में ऐसा समय आ जाएगा कि सारी इंद्रियां मर जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो भाई अंत में तो कौन? उनके मित्र ने आकर उनको ले गया। तो हमारे लिए थोड़ी कोई है।
हमारे लिए कोई नहीं आने वाला। भैया यह जो जीवन है हम तब तक से जी रहे हैं जब तक से हम लोग यह श्वास रूपी किराया दे रहे हैं। आप यही समझिए कि यह हमारा शरीर जो है ना एक किराए का रूम, और जब तक से हम श्वास रूपी किराया दे रहे हैं तब तक से इस घर का मालिक, शरीर का मालिक हमको रहने दे रहा है। और जिस दिन हमने श्वास रूपी किराया पैसा देना बंद किया, समझो वो जो मालिक है लात मार कर यहाँ से निकाल देगा। और जैसे यहाँ से लात मार कर निकाल देगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, दूसरा रूम देखना पड़ेगा, दूसरा योनि में जाना पड़ेगा। तो प्राचीन बरी से नारद जी कहते, नारद जी कहानी कुछ समझ आई? प्राचीन बरी कहने लग गया, महाराज कहानी मुझे सब समझ आ गई। बोले क्या समझ आ गई? प्राचीन बरी कहते, मैं तो इसी को अपना घर समझ रहा था, आज मुझे पता चला महाराज मैं तो एक किराएदार हूं और मैं किराया पटा रहा हूं। तो सत्य सज्जनों यह जिंदगी क्या है, एक किराए का घर है।